गोरखपुर से आप आए हैं, गोरखपुर जाना भी होगा अभी? जी मुझे जाना है। कैसे जाएंगे? बाई 4 व्हीलर से जाएंगे अपने। तो रोड से ही जाएंगे ना? जी तो रोड से जाएंगे तो क्या कोई दबवा देगा क्या, जैसे आप कह रही हैं, या कोई हम वो हुजूर शब्द जो मैं कह रहा हूँ वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए कह रहा हूँ। वो सर कह रहे थे, वो समझे ना कि कलेक्टर के लिए मैं हुजूर हुजूर कह रहा हूँ। उनको पता नहीं कि कलेक्टर को ही मैं ज्ञापन देता हूँ और पूरी फोर्स लगाई जाती है। तो दुर्भाग्य यहाँ कोई है नहीं। किसी गिरोहबंद दल के दलालों से, गिरोहबंद दल का मतलब हुआ किसी राजनीतिक दल, इनको मैं गिरोहबंद दल कहता हूँ और इनके नेता दलाल हैं, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। अभी हम लोग हैं खिरिया की बाग में और आजमगढ़ आंदोलन का आज 100वां दिन पूरा हो गया। 100 दिन से चलने वाला धरना, ये आंदोलन आज 100 दिन अपने पूरे कर लिया है। हमारे साथ में ये डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं, ये गोरखपुर से आए हुए हैं और ये इनका भाषण देख करके काफ़ी लोग उत्साहित हो गए थे। आप जो भाषण दे रहे थे काफ़ी लोग उत्साहित हो गए, सब लोग बोले कि इस तरह का नेता कोई नहीं आया। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि यहाँ के आकर के इन लोगों के लिए आप सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो मैं नेता नहीं हूँ, आपको प्रणाम, आपके चैनल को प्रणाम। और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का PhD हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ और मैं एक विश्वविद्यालय में पढ़ा चुका हूँ। टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे आप? हिस्ट्री का ही मैं हूँ, हिस्ट्री आर्कियोलॉजी का हूँ। और मैं गरीबों की लड़ाई, अभी 58 साल की उम्र है, गरीबों की लड़ाई लड़ता हूँ। गोरखपुर और पूर्वांचल जानता है मुझे, विभिन्न नामों से लोग करते हैं। किसी गिरोहबंद दल के दलालों से, गिरोहबंद दल का मतलब हुआ किसी राजनीतिक दल, इनको मैं गिरोहबंद दल कहता हूँ और इनके नेता दलाल हैं, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। और खिरिया बाग के बारे में जो आप हमसे बात कर रही हैं, इस आंदोलन के बारे में सूचना मिली, मैंने 4 PIL सर्वोच्च न्यायालय को, PIL वो हुजूर शब्द जो मैं कह रहा हूँ वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए कह रहा हूँ। वो सर कह रहे थे, वो समझे ना कि कलेक्टर के लिए मैं हुजूर हुजूर कह रहा हूँ। उनको पता नहीं कि कलेक्टर को ही मैं ज्ञापन देता हूँ और पूरी फोर्स लगाई जाती है। तो दुर्भाग्य यहाँ कोई है नहीं। मैं बताया हुआ हूँ सरकार को कि यहाँ जाऊँगा मैं, मेरी इच्छा करेगी अभी सड़क इनका ब्लॉक कर दूंगा। कुछ नहीं कर पाएगा कलेक्टर, हम कुछ भी नहीं कर पाएगा। हमारी ज़मीन, मैं यही कहने आया हूँ कि खिरिया बाग के लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। 1 इंच ज़मीन नहीं देनी है, ज़मीन हमारी है, गरीब लोगों की ज़मीन है। और हम जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट मांग नहीं रहे हैं, हमें क्यों आप दे रहे हैं? किस बात के लिए दिया जा रहा है बताइए? हम किसी ने मांगा? यहाँ का 10-12 गांव की ज़मीन जा रही है, 40 हजार लोग का ज़मीन जा रहा है, परेशान हो रहे हैं। किसी ने लिखा खत कि हमको दीजिए? तो फिर आप क्यों दे रहे हैं? यहाँ के लोग तो मांग रहे हैं कि हमको शिक्षा चाहिए, कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, जबकि ये सारी चीजें ना देने के बजाय एयरपोर्ट बन रहा है, इसका लोग विरोध कर रहे हैं। ये वो नहीं देंगे, वो बिल्कुल नहीं देंगे। इस सारी जिम्मेदारी, इस पूरी अव्यवस्था का हिंदुस्तान को परत दर परत, गांव दर गांव बेचने की सारी जिम्मेदारी इस देश के प्रधानमंत्री की है। मैं निजी तौर पर इस ओढ़नी को ओढ़ता हूँ, इस इल्जाम को ओढ़ता हूँ कि सबके जिम्मेदार इस देश के प्रधानमंत्री हैं। बेच लाए हैं इस देश को। अब हमारा पेट भी बेचना चाहते हैं क्या? हमारा ये जमीन ले लेंगे तो हम जाएंगे कहाँ? कोई हमको बता दे कि हम कहाँ जाएंगे। जब भी मतलब कि आप भाषण दे रहे थे, काफी कुछ सुना सब लोगों ने, आप कह रहे थे कि मतलब कि क्या जरूरी है कि अपनी बातें रखने के लिए मोदी जी को गाली देना? गाली हम दे रहे हैं? अंधेर नगरी का राजा जीवन की महत्ता तब जान पाया जब पर आप लोगों की ये दशा किया हुआ है। न जाने कितने इसमें जाके अभी माथा टेकने लगेंगे, माताओं और बहनों। और ये जो नहीं जान रहे इस दगाबाज धोखेबाज का, ये जो दिल्ली में बैठा हुआ है, धोखे की आदमी है, धोखे का आदमी है। इसने हिंदुस्तान के साथ एक काम करेगा इसकी उम्मीद नहीं थी। हिंदू मुसलमान जो एक वस्त्र के दो धागे हैं, इनको इसने तार कर दिया है, लड़ा कर छोड़ दिया है। इस चालबाज से होशियार रहना है। इसकी हिमाकत है, खिरिया बाग की जमीन लेगा, अरे बुलडोजर चला देगा, कत्ल करेगा तब लेगा। दम रखिएगा, नहीं लेने पाएगा, लगे रहिए। मोदी को गलत साबित करना कि बेच रहा है, बिल्कुल बेच रहा है। और सब इस बेचने शब्द को थोड़ा सा डिस्क्राइब नहीं, कोई डिस्क्राइब करना ये है कि सारी सार्वजनिक 17 सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर PSUs बेच दी गई। क्या मैं आपको डिस्क्राइब करूं? रेलवे, खनन, एविएशन, पोर्टल, क्या नहीं बेचा? क्या बचा है बोलिए? लखनऊ के एयरपोर्ट पर जाइए, देखिए किसका नाम लिखा है। मध्य सेंट्रल रेलवे से जो ट्रैक निकलती है जिस पर माल भाड़ा ढुलाई होता है,
तेल के डिब्बे पर देखिए किसका नाम लिखा हुआ है। ये बेच नहीं रहा है तो क्या कर रहा है बताइए, क्या कर रहा है? नहीं बेच रहा है तो मेरी भाषा इतनी अच्छी है, मेरा प्राण लेंगे और मेरी भाषा देखेंगे। नहीं, जिसका प्राण लिया जाएगा उसकी भाषा देखी जाएगी। नहीं, प्राण लेने की बात नहीं है, हम भी बकरी का गला काटते हैं, पैर हाथ चलाती है ना। यही काम मोदी कर रहे हैं इस देश के अंदर। ये बातें तो सही है, लेकिन ये मतलब कहने का मतलब ये है कि सरकारी चीजें जो है वहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। ये भी एक वजह। भ्रष्टाचार तो डूबा ही हुआ है भाई। भ्रष्टाचार तो जो प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ के विमान से उड़ता है, 85 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए झंक रहे हैं। यहाँ बच्चों को देखिए पैर में चप्पल नहीं है, गरीब लोग अपना समय गुजार रहे हैं। इससे भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा। वो 8,500 करोड़ की विमान किसके पैसे से खरीद के आई है? मोदी का 2 करोड़ रुपए का पर डे का खर्च है। गरीब देश के प्रधानमंत्री है, उनको शर्म नहीं लगती? उनको क्या अच्छा लगता है? क्या कारण हो सकता है, क्या उपाय हो सकता है कि कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। चरित्र और उनके लिए हमारे पास कोई उपदेश नहीं है। ही नहीं है, जो भी एक नेता बन जाते हैं। यहाँ तक ग्राम प्रधान की बात मैं कर रहा हूँ। मैं ग्राम प्रधान का जीरो वाले जो ग्राम विकास के होता है उनकी बात अगर करें तो वो भी अगर ग्राम प्रधान से जीत जाते हैं तो वो भी काम अपना नहीं करना चाहते। प्रधान माने होता है लुटेरा। ये माइक इधर बजाइए ठीक से। हाँ। ग्राम प्रधान, सभासद, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, पावर आता है सभी। तो कोई बात नहीं, ये केवल लूटने के लिए बनते हैं। जो फंड आएगा उसको खाएंगे, नाली बनवाएंगे, पुलिया बनवाएंगे। ये सभी लुटेरे हैं, डेमोक्रेसी सभी लुटेरे हैं। ये 2 नंबर 3 नंबर नहीं, वो पूरी तरीके से जितना बन सकता है खाएंगे, फिर गोश्त बांटेंगे, भात खिलाएंगे चुनाव में जीतने के लिए। अरे ये देश रह गया है, ये देश रह गया है। कहने का मतलब ये है मेरे कि जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। 80% लोग मजदूर दिखाई दे रहे हैं, 20% किसान दिखाई दे रहे हैं। मैं पूरे जुलूस में साथ में था। किसी की जमीन इतनी चौड़ी, किसी की जमीन बिस्वा भर है, कोई 1 एकड़ की जमीन को ही हमको नहीं दिखी जो है घेरी हुई। आप क्यों पेट पर लात मारना चाहते हैं? मैं आपको पूजा करूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन शुरुआत तो जीरो से करनी पड़ेगी। ग्राम प्रधान से लेकर के विधायक से लेकर के सांसद, सारे लोग तो ऊपर तक। नहीं, हम यहाँ आपका विरोध करते हैं चैनल पर कि पहले वो प्रधान का प्रोजेक्ट नहीं है। खिरिया बाग जो एक्सटेंशन है, एरोड्रम, विकास की बात जो विकास नहीं, पहले जिसके लिए आए हैं उसको देखिए। खिरिया बाग इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो से केंद्र के ही एविएशन मंत्रालय का ही वो काम है। पहले उसको वापस ले लें, चुपचाप वापस ले लें, कोई फायदा नहीं होगा। 1 इंच जमीन नहीं देंगे। और मेरी जमीन पुश्तैनी जमीन, मेरे घर पुश्तैनी बने हुए हैं। तुम्हारे ठगों के लिए हम अपना जमीन, अपना पेट, अपना बच्चों को सड़क पर दे के चले जाएं। आज तुम हमको विस्थापित कर दोगे यहाँ से, मेरे बच्चे कल भीख मांगेंगे। ये माताएं जो है कल जाके शहरों में बड़े घरों में बर्तन ढूलेंगी, हम भिखारी बन के घूमेंगे। ये क्या शर्म नहीं लगती तुम लुटेरों को? क्या कहना? जहाँ भी विस्थापन होता है वहाँ पे तो ऐसे ही होता है ना कि मतलब मुआवजा देते हैं। तो क्या ऐसे ही करते रहिएगा? मुआवजा मैंने एक PIL में लिखा है। मुआवजा जानती हैं क्या है? जैसे बहेलिया जाता है और दाना बिछा देता है, जाल बिछा के दाना फेंक देता है, चिड़िया आती है खट से घिसता है, वो दाने के लोभ में चिड़िया फंस जाती है ना, उस बहेलिए के लोभ में आप 4-4 लाख देंगे। अभी तो लालच आएगा कि इतनी जमीन को कहेगा कि 5 लाख ले लो चले जाओ। जब एक बार आप अपना जमीन बेच देंगी ना तो फिर इस धरती पर आपका कुछ नहीं रह जाएगा। दर दर की ठोकर खाएंगी इस शहर उस शहर। आप जितना भी विकास देख रहे हैं, पूर्वांचल बना, ये एक्सप्रेसवे बना, नेशनल हाईवे बना, जीवित जितनी भी चीजें बनती हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी जमीनें, खास करके किसानों की ही जमीन तो होती है। फिर कैसे विकास होगा इस तरह से? देखिए, हम कभी भी उसका समर्थन नहीं करते हैं कि हमारे दरवाजे पे एक्सप्रेसवे बनवाइए। ये भारत को कंक्रीट और सीमेंट बालू की सड़कों में बदलते चले जा रहे हैं। ये आप देखिएगा, इसका हस्र जो है, ज़्यादा वक्त नहीं है, आपके सामने इसका हस्र आ जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, पहले हम इस जगह को, जहाँ कहाँ एरोड्रम है 3 किलोमीटर दूर, वहाँ कोई न विमान उतरना है न कुछ है, चारों तरफ राड़ा घास और सब छाया हुआ है, वहाँ कुछ किसी की विमान नहीं कभी उतरती। क्यों विमान एयरपोर्ट बनवाया जा रहा है? मैं तो ये पूछना चाहता हूं आपसे, मैं किसकी पूजा करूं? किस डकैत की पूजा करूं? जिसने प्रपोज किया है, इस लोगों ने मांगा नहीं। 545 और 243 पार्लियामेंट ने कहा नहीं, सदस्यों ने, कि हमें एयरपोर्ट इसमें दे दीजिए, आजमगढ़ के ये खिरिया बाग में। आप किसके कहने पर बनवा रहे हैं? किसने मांगा आपसे? और जो मांगा है वो नहीं दे रहे हैं। आप एयरपोर्ट किसके लिए बनवा रहे हैं? एक जहाज नहीं उतरनी है। ये डकैत आएंगे इन जगहों पर, चुनाव में जहाज उतारेंगे, आपको पैसा बांटेंगे, आपके पेट पर लात मारेंगे, चुनाव जीतेंगे, फिर चले जाएंगे। और जब वो बचेगा तो 1 के 2 में उसको बड़े बड़े
बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच के आपसे ज़मीन इतने दाम में लेंगे और इतने दाम में बेच के यहाँ से फरार हो जाएंगी। तो ये साफ साफ है, उसमें उससे कौन विकास होना है, उससे किसका जीवन बचना है, हमें बता दीजिए। आप मीडिया मैन होके बताइए, मैं सवाल कर लेता गोरखपुर से हूं। आप आए हैं, गोरखपुर जाना भी होगा अभी? जी मुझे जाना है। कैसे जाएंगे? बाई 4 व्हीलर से जाएंगे अपने। तो रोड से ही जाएंगे ना? जी तो रोड से जाएंगे तो क्या कोई दबवा देगा क्या, जैसे आप कह रही हैं, या कोई हमको लगा देगा क्या? नहीं, कहने का हमको मतलब मेरा यहाँ से ये है कि गोरखपुर रोड बना हुआ है। नहीं वो रोड बना, हमको रोड नहीं चाहिए। मैं कल भी जाता था। कैसे जाएंगे फिर? मैं कल भी जाता था, ऐसा नहीं है कि आज ही जा रहा हूँ। अगर रोड नहीं होगा फिर कैसे मैं जाएंगे? देखिए, मैं 22 बरस से अपनी गाड़ी से इलाहाबाद, बनारस, थोड़ी सकरी सड़कों से जाता था, लेकिन हमारे पेट को छीन के हमको चौड़ी सड़क मत दीजिए। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि सड़कें बनी हैं, चौड़ी बनी हैं, लेकिन उसकी भी अब जरूरत नहीं है कि एक्सप्रेसवे देते जाइए, हमारी झोपड़ियां उजाड़ दीजिए। हमको ये पसंद नहीं है और किसी से मुझे डर नहीं है, ये आपको बता दें। पूरी यहाँ से लेकर वहाँ तो उनकी जरूरत है हमको बचाना। हमको जिद पर होंगे तो हम अभी सड़क अकेले बंद कर देंगे। हमको अच्छा, किसी को एक चीज और अभी आप कह रहे थे कि 26 जनवरी को बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं आप लोग, सड़कें जाम करेंगे। ये लोग प्लान करें, ये लोग कहेंगे जाम करेंगे, मैं आऊंगा, मैं वहीं खड़ा हूँगा, वो सड़क के बीच में मैं खड़ा रहूंगा। और ये कानून वापस कलेक्टर आएंगे, प्रॉमिस करके लिख पढ़ के जाएंगे कि हाँ हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तब हटूंगा वहाँ से। ये लोग नहीं करेंगे, जैसे आंदोलन चल रहा है। लेकिन खिरिया बाग की जमीन अब जाने नहीं दूंगा 1 इंच, आपको मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ। सब लोग ऐसा ही चाह रहे हैं। अभी 100 दिन पूरे हो गए इस धरने को, आंदोलन को, तो ऐसे ही जाबाज और ऐसे ही हिम्मती और ऐसे साहसी लोगों की जरूरत है इस आंदोलन को, जो आगे पूरा हो सके और यहाँ की जो जमीनें हैं, यहाँ के किसानों की जमीनें बच सके। ये रही हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कि जो बाबा जी ने अभी कहा है, जिस ये बाबा जी हमको कहने लगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, दाढ़ी मूंछ रखे क्या कहे, दाढ़ी वाले लोगों को क्या कहे? बाबा जी ने जो अभी कहा है, कितना जोश के साथ, कितने हौसले के साथ, कितने पावर के साथ, उस पर आप लोगों को क्या कहना है? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप।